आज हम आपको मराठा साम्राज्य के उस महान शासक के बारे में बताएंगे जिसके त्याग और बलिदान को आज भी महाराष्ट्र के लोग याद करते हैं। ये वो वीर योद्धा था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने अपने शासन में कोई युद्ध नहीं हारा। उसने मराठा साम्राज्य को बचाए रखने के लिए खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बात हो रही है छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र संभाजी महाराज की। ये मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे। चलिए आज जानते हैं इनकी वीरता की कहानी। संभाजी महाराज का जन्म। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 में पुणे में हुआ था। जब वो 2 साल के थे तभी उनकी मां सईबाई का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। जब वो बड़े हुए तो शिवाजी महाराज ने उन्हें अच्छी शिक्षा पाने के लिए आमेर के राजा जय सिंह के यहाँ भेज दिया। संभाजी महाराज ने यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, 13 भाषाएं, तलवारबाजी की शिक्षा ली। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा जिसमें वो विजयी रहे। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उन्हें राजगद्दी पर बैठाया गया। उन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में मुगलों और पुर्तगालियों जमकर लोहा लिया और कोई भी युद्ध हारा नहीं। मुगलों से आमना सामना। संभाजी के शासनकाल में मुगल मराठाओं के कट्टर दुश्मन थे। उनके खिलाफ संभाजी ने पहली बड़ी लड़ाई मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लड़ी। बुरहानपुर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। मुगल बादशाह औरंगजेब यहीं से दक्कन में अपने शासन के विस्तार की योजना बना रहा था। यह संभाजी को पता चल गया, इसलिए उन्होंने पहले ही हमला कर इस पर कब्जा कर लिया। यह मुगलों के लिए बड़ा झटका था। पुर्तगालियों को भी जमकर छकाया। दूसरी तरफ गोवा में पुर्तगालियों की दमनकारी नीतियों से पान लोग परेशान थे। उनकी मदद संभाजी ने की। वो उनकी सेना छापामार युद्ध कर पुर्तगालियों को कमजोर कर दिया। अब पुर्तगाली भी उनके दुश्मन बन बैठे थे। उन्होंने संभाजी को हराने के लिए मुगलों से हाथ मिला लिया। 1687 में वाई की लड़ाई में मराठा सेना के सेनापति और संभाजी के प्रिय मित्र हंबीरराव मोहिते मारे गए। इससे मराठा सेना का मनोबल काफी टूट गया। संभाजी महाराज भी इस खबर को सुन टूट गए थे। धीरे धीरे बहुत से सैनिकों ने उनका साथ छोड़ दिया। इधर कुछ रिश्तेदारों ने भी उन्हें धोखा दिया। इसके बाद 1689 में मुगल सेना ने संभाजी को बंदी बना लिया। उन्हें औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया। संभाजी को देखकर औरंगजेब ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि वह सारे किले मुगल शासक को सौंपकर इस्लाम धर्म कबूल कर लें। इससे उनकी जान बख्श दी जाएगी। संभाजी राजे ने इसे मानने से साफ मना कर दिया। संभाजी महाराज की मृत्यु। जब संभाजी महाराज ने औरंगजेब की कोई शर्त ना मानी तो उन पर अत्याचार शुरू कर दिया गया। संभाजी राजे और कवि कलश को जोकर जैसे कपड़े पहनाकर शहर में घुमाया। उन पर पत्थर बरसाए गए, भाले चुभाए और एक बार फिर से इस्लाम कबूलने के लिए कहा। फिर से मना करने पर दोनों की जीभ कटवा दी और उनकी आंखें निकाल ली गई थीं। आखिरकार 11 मार्च 1689 को शरीर के कई टुकड़े कर संभाजी की जान औरंगजेब ने ले ली थी। औरंगजेब ने संभाजी राजे की हत्या से ठीक पहले कहा था कि मेरे 4 बेटों में से अगर एक भी तुम्हारे जैसा होता तो पूरा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। बताया जाता है कि संभाजी के शव के टुकड़े तुल्लापुर की नदी में फेंक दिए गए थे, जहां से निकालकर कुछ लोगों ने शरीर की सिलाई की और अंतिम संस्कार किया था। वहीं कुछ और लोगों का मानना है कि संभाजी के शरीर को औरंगजेब ने कुत्तों के हवाले कर दिया था।